कोई भी कलाकार देश से बड़ा नहीं होता, लेकिन ये धीरे धीरे ये कहावत हो चली है। अब ये बात अब के मौजूदा हालात में सूट नहीं करते। अगर सही मायने में देखा जाए तो कलाकार इस देश से बड़े होते हैं। वो कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे, देश उसके सामने छोटा है, उनका कर्म देश से बड़ा है। रिसेंट में कंट्रोवर्सी हो चली है दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर, उनकी आने वाली फिल्म सरदार जी 3। हानिया आमिर कौन है आपको पहले बता दूं मैं। हानिया आमिर पाकिस्तानी एक एक्ट्रेस हैं, टीवी एक्ट्रेस है, जो धीरे धीरे फिल्मों में आई और भारत के लिए जस्ट रिसेंट जानी गई, वो भी पहलगाम अटैक के बाद। वो भी कब, जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कुछ दिन का युद्ध चला, उस युद्ध के दौरान हानिया आमिर ने भारत के खिलाफ जहर उगला। और ये बेसिकली जो जानते हैं इनको, भारत को गरियाने के लिए ही जानते हैं। इनका अस्तित्व जानकारी में तभी आया। अब आप कहोगे ये कंट्रोवर्सी क्यों है? कंट्रोवर्सी ये है कि भाई साहब, इंडिया के सिंगर, अब लेटेस्ट बने एक्टर दिलजीत दोसांझ ने अपनी फिल्म सरदार जी 3 में इनको कास्ट कर लिया। अब कास्ट कर लिया, अब दिक्कत क्या है? कास्ट कर लिया, दिक्कत ये है कि जिस देश के लिए गाली वो दे रही थी, उसी देश का कोई एक्टर, कलाकार उसको कास्ट कर लिया, है ना? फनी बात। अब आप ये कहोगे ये कौन सी नई बात है कि पाकिस्तानी कोई एक्टर एक्ट्रेस भारत की फिल्मों में काम किया? ये तो पास्ट में बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर ने घुसपैठ की बॉलीवुड में, और इवन पंजाबी फिल्म भी एक कॉमेडियन है, हमेशा रहता है। सबसे बड़ा, सबसे पहले यही सवाल आता है कि दिलजीत दोसांझ ने मोदी जी के सबसे परम मित्र, पहला पसंदीदा सिंगर दिलजीत दोसांझ ने इसको कास्ट क्यों किया? अब ये राज तो उन्हीं के साथ है, क्या पता कनाडा से कोई इंस्ट्रक्शन आया हो। और आमतौर पे देखा गया है कि हमेशा किसी बाहरी कलाकार को कास्ट करने की जो डिसीजन होता है वो बाहर से ही आता है, और ये बाहरी इंस्ट्रक्शन दिलजीत दोसांझ ने फॉलो किया होगा। अब दूसरी समस्या एक और है कि भाई अब डिमांड हो रहा है कि सरदार जी 3 को बॉयकॉट करो, और इसी का बैकलेस दिलजीत दोसांझ को ये झेलना पड़ा है कि उनकी एक और आने वाली फिल्म थी बॉर्डर 2, उस फिल्म से इनको डिस्कार्ड कर दिया गया है। अब दोबारा से आते हैं हानिया आमिर पे। देखो, हानिया आमिर ने भारत को गाली दे के कोई गलत काम नहीं किया है। कोई भी देश का एक जिम्मेदार नागरिक दूसरे देश से हो रहे युद्ध के दौरान वो हमेशा अपने देश के साथ ही खड़ा पाएगा, और जो भी उसके मुंह से जहर निकलेगा वो सामने वाले देश के लिए निकलेगा। तो पाकिस्तानी कलाकार ने अपनी अपनी वो जिम्मेदारी निभाई, और किसी भी देश के नागरिक कलाकार किसी भी पद पे हो, उसकी पहली नैतिक जिम्मेदारी यही बनती है वो अपने देश के आर्मी के साथ, अपने देश के सेंटिमेंट के साथ, वो अपने देश के साथ वो कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहे। और खड़ा रहने के लिए पीठ में रीढ़ की हड्डी चाहिए। अब भारत के कलाकारों में रीढ़ की हड्डी नहीं है तो उसमें बताओ क्या ही करा जाए, क्योंकि भारत के इंडस्ट्री में, कलाकारों में मौनी बाबा वाला कल्चर है। भारत से कहीं भी कुछ भी हो जाए, टेररिस्ट अटैक हो जाए, हमला हो जाए, युद्ध हो जाए, भारत के कलाकार हमेशा मौनी मोड में रहते हैं। मजाल कुछ बोल दें, पहलगाम के बाद या पहलगाम हुआ उससे पहले भी जो इंसिडेंट हुए हैं, और जब चाहे युद्ध हुआ, क्या आपने किसी बॉलीवुड के स्टार या फिर पंजाबी स्टार को, अगर एक आध को छोड़ दें, बॉलीवुड में एक आध को छोड़ दें, वो भी वो स्टार जो आउटडेटेड हो गए हैं, जो करंट में स्टार हैं, जिनके भी शोहरत है स्टारडम में, क्या आपने किसी को देखा कि उस वक्त भारत के साथ टोन से टोन मिलाता हुआ? क्या आपने कहीं देखा पाकिस्तान के खिलाफ कुछ लिखता हुआ? नहीं। यही मौनी बाबा कल्चर है, और ये कल्चर सालों साल से बॉलीवुड में फॉलो किया जा रहा है। अब धीरे धीरे वो कल्चर पंजाब इंडस्ट्री में भी आ गया है। अब लोगों का कहना है कि सरदार 3 जो आने वाली फिल्म है इसको किया जाए बैन। तो सवाल है भाई क्यों? क्योंकि सेंटिमेंट ये उनका कहना है कि भाई हमारे देश की किसी फिल्म इंडस्ट्री में वो कैसे कास्ट हो रही है, दिलजीत ने कैसे एक भारत का एक्टर सिंगर होने के बावजूद कैसे उस देश के एक्ट्रेस को कास्ट करता है जो हमारी दुश्मन, जो प्राइम हमारा दुश्मन है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि दिलजीत 2 दोसांझ से आप पहले यही पूछ लो, क्या वो पंजाब को और पंजाबी इंडस्ट्री को भारत का हिस्सा मानता है? वो क्या वो खुद को भारत का मानता है? कहीं भी स्टेज शो हुआ है, कहीं परफॉर्मेंस हुआ है, आप कभी ध्यान से देखो, क्या उसने अपने आप कभी बोला है कि वो हिंदुस्तानी आगे हुए? जहां भी उसने बोला है वो पंजाबी आगे बोए। पंजाबी आगे कुचिला, आप पंजाबी आगे, आप पंजाबी आगे कुचिला।
अब ये है बात, ये नहीं कि पंजाब तो आप कहोगे यार पंजाब तो भारत का हिस्सा है, वो हम तो मानते हैं ना, क्या वो दिलजीत मानता है? क्या वो जब ये बोलता है पंजाबी आ गए, क्या वो इस बात को सोच के बोलता है कि पंजाब भारत का ही हिस्सा है? क्या उसके दिमाग में कोई खाली कोई स्थान है जहाँ पर पंजाब वहाँ बसता है? कहते हैं कला किसी बॉर्डर का मोहताज नहीं होता है, और ऐसी बकचोदी सिर्फ हमारे देश के कुछ कथाकथित लोग ही करते हैं। असल बात यह है कि कोई भी कलाकार देश से बड़ा नहीं होता। और बात आती है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कास्ट भी कर लेते हैं पाकिस्तानियों को, और कुछ भी बोल भी देते हैं, और परस्पर वो कुछ होता भी नहीं उनके लिए। तो भाई ऐसे लोग होते हैं भारत देश से ऊपर। ऐसे लोग भारत गणराज्य की स्वाभिमान किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस के जूतियों में रख के उसको कास्ट करते हैं, जो दिलजीत ने किया है। ऐसे कलाकारों के लिए भारत बाद में आता है, उससे पहले पाकिस्तान आता है, उससे पहले पैलेस्टाइन आता है, ईरान आता है, गाज़ा आता है। इनके ट्वीट में, इनके इंस्टा पोस्ट पे, इनके फेसबुक पे, इनकी बातों में आपको लगेगा कि भाई कुछ गाज़ा में कुछ हो गया तो गाज़ा बहुत गलत हुआ, पैलेस्टीन में हो गया तो पैलेस्टीन में बहुत गलत हुआ। ऑल आइज ऑन फलाना ढिमकाना, लेकिन ऑल आइज ऑन भारत कभी नहीं होता। ऐसे लोगों को ग्रंथों में, पुराणों में दो मुहा कहा गया है। अच्छा, ऐसे लोग देश को सर्वोपरि माने भी क्यों? क्योंकि एक ही भारत में आपको दो तरह के, कई तरह के भारत देखने को मिलेगा। अगर अपने ही देश को कहीं गलती से सर्वोपरि मान लिया है और अपने ही देशभक्ति के भावनाओं में बह के अगर आपने गलती से पाकिस्तान के लिए अपशब्द, गाली, कुछ भी आपने बोल दिया, तो भारत की ही सरकार, हमारे ही भारत के किसी हिस्से की सरकार, क्रांतिकारी नेता, क्रांतिकारी पुलिस आपको जेल में डाल देगी। आप समझ रहे हो कि मतलब अपने देश को आप बेशक आप तारीफ करो, लेकिन दूसरे देश को आपने गरिया दिया तो आप जेल में चले जाओगे। तो ऐसे एग्जाम्पल से लोग क्यों ना सीखे, क्यों ना दूरियां बनाएं? आपके खिलाफ भले ही वो देश एक्शन ना ले जिसको आपने गाली दिया, लेकिन भारत पहले एक्शन ले लेगा। भारत नहीं, भारत में बैठी कुछ पॉकेट में सरकारें हैं, और यही भारत का संविधान, भारत की न्यायपालिका, भारत के नेता आपको बचा नहीं पाएंगे। आपको बेल मिलेंगी। आपको ये नहीं लिखा जाएगा कि जो आपने कहा वो सही किया, आप सारे दोषों से मुक्त हैं। नहीं, आपको बेल मिलेगी, बहुत मिलेगी तो बेल। अगर इसका उल्टा रख लो, अगर आपने अपने ही देश को आपने गाली दी, तो इसी भारत गणराज्य का कोई क्रांतिकारी नेता, कोई क्रांतिकारी पार्टी आपको इनाम दे देगी, टिकट दे देगी, सिलाई मशीन दे, कुछ पैसा दे देगी। तो सोचो ये हवा की बयार कितनी उल्टी चल रही है। तो दिलजीत दोसांझ ने भी वही क्रांतिकारी काम किया है। जिस क्रांतिकारी मानसिकता का आदमी है, वो क्रांतिकारी मानसिकता का अपने भारतीय न्यायपालिका से लेके भारतीय सरकारों में है। तो ऐसे लोगों पे एक्शन कौन करेगा? अब बात आती है कि पाकिस्तानी एक्टर ने किसी फिल्म में काम किया। भाई इससे पहले भी बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर घुसपैठ कर चुके हैं बॉलीवुड की फिल्मों में। फवाद खान की पहली फिल्म थी खूबसूरत, जिसमें को स्टार थी अनिल कपूर की बिटिया, और आप उनको जानते हो कितनी बड़ी बोकड़ी हैं। और उसके बाद कपूर एंड सन्स, ऐ दिल है मुश्किल। माहिरा खान, आप जानते हो कि माहिरा खान शाहरुख खान के अपोजिट कास्ट हुई थी। फिल्म का नाम रईस है। इमरान अब्बास, क्रिएचर 3D। और उसके बाद ऐ दिल है मुश्किल, अली अब्बास जफर, डियर जिंदगी, ऐ दिल मुश्किल, किल दिल, मेरे ब्रदर की दुल्हन। पाकिस्तानी एक्टर जावेद शेख, पहली फिल्म आई थी इनकी ओम शांति ओम, शाहरुख खान के बाप बने थे। अब शाहरुख खान पता नहीं क्यों अपना बाप पाकिस्तानी बनाता है, ये भी बात मेरे समझ से परे है। जन्म भारत में, नाम भारत में, पैसा भारत में, शोहरत भारत में, लेकिन बाप बनाना है कोई पाकिस्तानी। और अब जाके हानिया आमिर, सरदार 3। और पंजाबी फिल्म में आपने एक एक्टर देखा होगा जो हर कॉमेडी फिल्म में इनका कोटा होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि क्या भारत हमारा इतना नाजुक है कि कोई भी पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेस को अपनी फिल्मों में लेने के बाद हमारी भारत की अखंडता, संप्रभुता खंडित होती है? ऐसे बॉलीवुड के कुछ कथाकथित वो कहते हैं। बात खंडित की नहीं, बात स्वाभिमान की होती है। बॉलीवुड भारत का सॉफ्ट पावर है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा मोदी जी कह गए हैं। और ये बताना अंडरस्कोर में भूल गए कि वो सॉफ्ट पावर पाकिस्तान के लिए ज्यादा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपनी फ्रीलांसिंग भारत के एक्टर एक्ट्रेस यहाँ के इंडस्ट्री से फ्री में करवाती है। अब बात आती है कि बहिष्कार की, कि बहिष्कार करें या ना करें। तो बात देखो ऐसी है, जिस देश का कलाकार, इन्फ्लुएंसर, एक जिम्मेदार इन्फ्लुएंसर अपनी देश के प्रति जिम्मेदारी भूल जाए, उसकी पीठ की रीढ़ झुक के सिर्फ पैसे
और शोहरत की तरफ ही झुक जाए, तो ऐसे कलाकार एक्टर की औकात दिखाने के लिए एकमात्र हथियार बचता है बॉयकॉट का। वो हथियार जनता के हाथ में है। ऐसे लोगों की औकात जनता ही दिखाती है चुल्लू भर पानी में, क्योंकि उनकी औकात उसी में डूब मरने की है। अब दूसरा बात यह है कि भाई जनता बहिष्कार क्यों करे? क्या हम कोर्ट के पास जा सकते हैं? सरकार क्यों कुछ क्यों नहीं करती? नेता पॉलिटिशियन इतने हमारे यहाँ बड़बोले हैं, ऐसे मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय कानून, भारतीय न्यायपालिका, भारतीय जज, भारतीय सरकारें, भारतीय नेता, भारतीय सोशलिस्ट, भारतीय वोकलिस्ट, भारतीय सेकुलर, भारतीय बॉलीवुड, कुछ इंडस्ट्री और एक जोड़ लो, इनके लिए सब कुछ देश से ऊपर है। अगर कुछ नहीं है तो वो देश। कहाँ अपनी अरदास लेके जाओगे कि वो कुछ करेंगे? नहीं भाई, कोई कुछ नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली जनता को कुछ करना पड़ता है, जो करती है। और ये जनता का बॉयकॉट का ही नतीजा है जो बॉलीवुड आज पाई के लिए मोहताज है बॉक्स ऑफिस पे। आज बॉलीवुड बकचोदी नहीं कर पाता दिवाली पे, अब वही बॉलीवुड अब बकचोदी नहीं कर पाता होली पे कि पानी मत बहाओ। नहीं तो ज़्यादा 5 साल से पहले देखो, वही बॉलीवुड सब कुछ करता था, बस एक्टिंग नहीं करता था। अब वही बॉलीवुड चुप मार के बैठा हुआ है। ये जनता का ही ताकत का नतीजा है, जिन्होंने एहसास दिलाया उनकी औकात का। तुम्हारी औकात हमारे पाँव की जूती पे है और वही रहेगी। तुम हमारे देश से ऊपर बढ़ के नहीं हो पाओगे, वो एहसास उनको हो गया है। अब सुनील शेट्टी जो कभी ना बोलने वाले हैं, अब वो भी बोल रहे हैं ना। ये परिवर्तन आया है देश में। ये सेंटिमेंट जब कुछ करने के लिए आता है तो कुछ करता है, जिसको देख के लोग बैकफुट पे आते हैं, अपना वोकिज्म अपने वो पिछवाड़े में डाल लेते हैं जब देखते हैं जनता जग गई है। कुल मिला के अब जनता ही ऐसे दो मुँहे सांपों को कुचलने के लिए सक्षम है, और यही इलाज उनके पास ही है। बाकी रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, पाकिस्तान प्रेम पुरस्कार दिलाए और भारत प्रेम अपराध कहलाएगा। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।